स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस नए सफ़र में। क्या आपको लगता है अब भी इंसानियत ज़िंदा है? इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुराने समय के लोगों के अंदर मानवीय गुण और आजकल के लोगों के अंदर मानवीय भावनाओं के बारे में। पुराने समय के लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले के लोगों के अंदर धैर्य, आदर और मानवता थी। वो लोग कभी भी फल की चिंता किए बिना अपना कार्य निरंतर किया करते थे, जो उनके धैर्य को दर्शाता है। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग रास्ते में मिल जाए तो वो लोग उनको संबोधित करते हुए राम राम, राधे राधे जैसे शब्दों का प्रयोग किया करते थे, जो उनके आदर को दर्शाता है। अगर कोई पक्षी उनको घायल अवस्था में मिलता है तो वो उसका उपचार करके उसको पुनः वापस उसको जीवन शैली के लिए छोड़कर मुक्त कर देते थे। तो क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ आगे वीडियो में ज़रूर बने रहें। अब हम बात करेंगे आज के समय के लोगों के बारे में। आज के समय में हर इंसान को एक अलग प्रकार की बेचैनी है। न ही आज किसी के पास धैर्य है, न आदर है और न ही मानवता। अगर आज कोई मानव कार्य करता है तो वह उसके फल की चिंता निरंतर करता रहता है कि मुझे फल कब प्राप्त होगा। अगर उसे हाल में ही नहीं प्राप्त होता है तो वह उस काम को त्याग कर देता है। न ही अब किसी के पास बोलने का ढंग रह गया है। अब न ही कोई बड़े बुजुर्गों, शिक्षकों का आदर करता है और ना ही कोई दिल से सम्मान। लगता है कि अब मानवता मर ही गई है। अगर किसी इंसान को कोई जंतु घायल अवस्था में मिलता है तो वह उसकी मदद करने की बजाय उसको छोड़कर चला जाता है और उसको मजाक के नज़रिए से देखता है। उपर्युक्त की गई बातें यह दर्शाती हैं कि आज के लोग पहले के लोगों से ज़्यादा निर्दयी और अभिमानी हो गए हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं आज के लोगों और पुराने समय के लोगों के बीच में तुलना करने की कोशिश करते हैं। तुलना करने के लिए हमारे पास दो चीज़ उपयुक्त हैं: पुराने समय के लोगों की जीवन शैली और आज के समय के लोगों की जीवन शैली। पहले के लोगों की जीवन शैली साधारण, ग्रामीण और मेहनती थी, पर आज के समय के लोगों की जीवन शैली जटिल, शहरीय और कामचोरों वाली हो गई है। अब हम बात करते हैं उनकी मानवीय गुण। मानवीय गुण की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आज के समय के लोग पुराने समय के लोगों के तुलना में आ सकते हैं? जी हरगिज़ नहीं। आज के समय के लोगों के अंदर कोई भी मानवीय गुण उपस्थित नहीं है। पहले के लोग इतने आदरणीय भाव से किसी को देखते थे कि हम उनकी तुलना आज के समय के लोगों से नहीं कर सकते हैं। आज के समय के लोग ना ही किसी सैनिक, ना किसी पुलिस और ना किसी बड़े बुजुर्ग या किसी भी अधिकारी की तुलना में एकदम निर्दयी है। अगर हम कहें कि वो उनका आदर करते हैं तो जी नहीं। अगर आप आते जाते ट्रेनों में देखें कि अगर कोई फौजी जवान ट्रेन में खड़ा है तो उसमें बैठे लोग उसको ना ही एक सीट मात्र तक देते हैं। लेकिन पहले के लोग फौजियों को पानी, खाना सब कुछ खिलाते थे। अगर उनके पास ये सब सुविधा उपलब्ध होती तो वह उनको सुविधा ज़रूर प्राप्त कराते। तो तुलना में जहाँ तक हमने पूरा देखा कि पहले के लोग आज के लोगों के पर भारी पड़ रहे हैं, ये उनके निर्दयता को दर्शाता है। लेकिन अगर कहें कि पहले के लोग क्या आज के समय के लोगों पर सच में भारी पड़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी, हम कहेंगे कि जी हाँ, पूरी तरह से एकदम भारी पड़ रहे हैं। ये बात आपको मानना ही होगा। तो आइए अब हमारे निम्नलिखित
प्रश्न सामने आते हैं जिनको अब हम एक-एक करके घोषित करते हैं। तो क्या हमें परिवर्तन चाहिए? क्या मानव के अंदर मानवता मर गई? हम इस पर कैसे सुधार करें? तो जी, ज़रूर हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। बिना परिवर्तन के हमारे अंदर मानवीय भावना, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमैनिटी कहते हैं, तो वह कभी नहीं आने वाली है। ह्यूमैनिटी के लिए हमारे अंदर ये सब भावनाएं आनी ज़रूरी है। अगर मानव के अंदर मानवता मर जाती तो इस धरती पर रहना नामुमकिन है। लेकिन जहाँ तक अगर हम तुलना करें तो पहले से आज के समय में मानवता कम हो चुकी है। हम इस पर कैसे सुधार कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल आपको भी आना चाहिए। इसलिए अगर जिसको भी इसका उत्तर आ रहा है तो वह कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन हम अगर इसका सुधार करना चाहें तो आने वाले जो ये सोशल मीडिया तत्व हैं उनका प्रयोग करके हम इस पर सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे साथ इतनी दूरी तक बने रहें। अगर आपको कोई सुझाव सूचित होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ह्यूमैनिटी वाले कॉन्सेप्ट में आगे आपके साथ जुड़े रहें और ऐसे कंटेंट लाते रहें जो आपको और आपके बच्चों को प्रेरित करें कि वह मानवता को पुनः जिंदा कर पाएँ।